हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमें क्या रिलेशन देखना है, हमें देखना है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो किसके इक्वल होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR। ठीक है, AR एवरेज रेवेन्यू, MR मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये रिलेशनशिप हमें बताया गया है इसमें। तो इस रिलेशनशिप को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू का कैलकुलेशन करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू हमारा किसके इक्वल होता है। टोटल रेवेन्यू हमारा इक्वल होता है P टाइम Q। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन में आप Q कर देते हैं तो किसके इक्वल आ गया, ये P टाइम Q अपॉन Q आ गया। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया P। तो P जो दिया होता है वो एवरेज रेवेन्यू को भी बताता है, प्राइस को भी बताता है। तो पता लग गया आपको यहाँ तक। अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेना होगा यहाँ पे। तो टोटल रेवेन्यू क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P टाइम Q है। और मार्जिनल रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। मैं P यहाँ पे ऐसे ही लिखूँगा, ओके। प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये आ गया DQ अपॉन DQ प्लस Q, फिर मैं P की Q के रिस्पेक्ट में करूँगा, ठीक है। यहाँ तक लग गए। अब देखो Q से Q ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारे पास P प्लस Q DP अपॉन DQ, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई करूँगा। देखो अब ये मैंने ऐसे लिखा, मैं इसको ऐसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं P को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ 1 लिख देता हूँ प्लस Q अपॉन P और ये DP अपॉन DQ ऐसे लिख देता हूँ। देखो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा हुआ है और ये लिखा है, ये दोनों सेम ही वैल्यू है। जैसे आप P को अंदर ले जाएंगे तो नीचे वाला P है, ऊपर वाले P से यहाँ आके कट जाएगा और पूरा सेम वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। पर अब यहाँ पे देखो आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है DQ अपॉन DP और P ओवर Q। ये आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो में। तो ये फॉर्मूला, तो देखो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है बिल्कुल उसके उल्टे है। यहाँ पे DP ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। DQ यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, ओके। यहाँ P ऊपर है, यहाँ नीचे है। देखो बिल्कुल इन्वर्स आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म जो आ रहा है, ये वाला टर्म जो आ रहा है, ये इलास्टिसिटी का पूरा इन्वर्स है, उल्टा है। उल्टा है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इन्वर्स चीज़ को लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन ई किसके लिए, इलास्टिसिटी के लिए। और इलास्टिसिटी का वैल्यू नेगेटिव में होता है, तो इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। तो P आ गया 1 माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक रिलेशनशिप ड्रॉ कर लिया है किस के बीच में, ये MR और एवरेज रेवेन्यू के बीच में। अब इस रिलेशनशिप को मैं आगे और ज़्यादा थोड़ा कंसोलिडेट करता हूँ। तो देखो इसको P क्या है, मैंने बताया कि तो P इज़ इक्वल टू AR के इक्वल होता है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा AR 1 माइनस 1 अपॉन ई आ गया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ MR अपॉन AR इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है। ये आ गया। देखो अब यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखो कि इसको मैं अब E को अलग कर देता हूँ। ये 1 अपॉन ई मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आया और 1 माइनस MR अपॉन AR इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी यहाँ पे तक कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, ठीक है। इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन ई
इज़ इक्वल टू ए आर को 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए आर माइनस एम आर अपॉन ए आर। ठीक है, अब देखो ये आ गया इन्वर्स इलेस्टिसिटी, तो ये आ गया, ये मतलब इलेस्टिसिटी का उल्टा बता रहा है पूरा है। अब हमें इसको सीधा करना है, सीधा करना है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सीधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो इसको कर देंगे तो ये ए आर ऊपर चलेगा, ए आर माइनस एम आर नीचे आ जाएगा, बिल्कुल दोनों चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा ए आर माइनस एम आर। ठीक है, देखो तो ये हमने रिलेशनशिप जो मैंने आपको पहले बताया था, ये पूरी तरह से हमने रिलेशनशिप को ड्रॉ कर लिया। तो ए आर और एम आर और इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया। अब मैं एक आपके सामने एक न्यूमेरिकल लूँगा, मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा इसको, आपका फंडा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैं डिमांड से एज्यूम कर लेता हूँ कि डिमांड फंक्शन है हमारे पास। डिमांड फंक्शन इज़ गिवन एज पी इज़ इक्वल टू 50 माइनस 3Q एंड प्राइस हमारे पास इज़ इक्वल टू 5, और हमें प्रूव करना है कि इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है। इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, तो इसके इक्वल है, तो ये हमें प्रूव करना है। देखो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, फिर हमें ए आर एम आर कैलकुलेट करना है, फिर उसके थ्रू हमें देखना है जो इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास क्वांटिटी क्या आ रही है, अगर हम इसको पी में देखो सबसे पहले इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है डी क्यू अपॉन डी पी और पी टाइम क्यू। ठीक है, पर यहाँ पे देखो आप डेरिवेटिव लोगे यहाँ पे, तो ये डेरिवेटिव कुछ ऐसा आ रहा है डी पी अपॉन डी क्यू, ये बिल्कुल इसी का उल्टा आ रहा है, यहाँ पी ऊपर आ रहा है, यहाँ ए था, तो हम इसी को कर लेंगे तो ये आ जाएगा -3। अब इसी को इन्वर्स करेंगे हम, इन्वर्स किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें डी क्यू अपॉन डी पी चाहिए, ये डी पी अपॉन डी क्यू नहीं चाहिए, तो इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्या, ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें पी क्यू कैलकुलेट करना है, तो पी क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो है कि पी क्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, पी का वैल्यू हमारे पास 5 है ना, और डिमांड फंक्शन में हम 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 3Q। ठीक है, और ये 3Q मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और यहाँ पे ये 45 रह जाता है, तो Q का वैल्यू आ गया 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इनको हम इलेस्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास डी क्यू अपॉन डी पी क्या आया हुआ है, इलेस्टिसिटी और डिमांड, ये आया हमारे पास 1/3 है। ओके, और पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये 5 आया है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा कितना है 15 आया क्यू का वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे तो ये आगे आ जाएगा हमारे पास, ये 5/45 आ गया, और इसको करेंगे तो ये 1/9। तो ये वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की आ गई, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसी चीज़ को किसके थ्रू प्रूव करना है, इसको करना है हमें ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। ठीक है, इसके थ्रू हमें प्रूव करना है कि अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 1/9 यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास ए आर तो आपको पता है कि ए आर इज़ इक्वल टू पी, और पी किसके इक्वल है 5 है, ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू का कैलकुलेशन करना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू से कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, ये होता है पी टाइम क्यू, और पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारा, पी का वैल्यू हमारे पास ये पी का वैल्यू है हमारे पास ये आ गया 50 माइनस 3Q, तो 50 माइनस 3Q है, और Q से करेंगे तो ये आ जाएगा 50Q माइनस 3Q स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें टोटल रेवेन्यू आ गया, अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है इसका, तो मार्जिनल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 6Q। ठीक है, 6Q आ गया,
अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू, किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्यू का जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो ये आ गया 50, ये आ जाएगा 50 माइनस, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका मार्जिन रेवेन्यू हमारे पास कितना आ रहा था 50 माइनस 6Q, और Q का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक ठीक हमारा Q का वैल्यू आ रहा है 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 माइनस, ये आएगा 90, तो ये माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है -40 आ रहा है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी, और किसके थ्रू करना है, AR अपॉन AR माइनस MR, ठीक है, इतना करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AR का वैल्यू कितना है, प्राइस है वो 5 है हमारे पास, और उसके बाद AR 5 आ गया, और MR कितना है हमारे पास, ये -40 आ गया, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा 5/45, तो आगे आ जाएगा 1/9, ठीक है। तो आपने देख लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था वो भी 1/9 आया था, ठीक है, और जो अभी मैंने कैलकुलेट किया है वो भी 1/9 आया है, ठीक है। तो देखो दोनों केस में मैंने इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया, दोनों तरह से सेम आया। तो इस रिलेशनशिप को बताते हैं हम कि किस तरह से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम इलास्टिसिटी के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।